हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बेबसी के आलम में, बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में एक दुआ पढ़ी थी, जो आप लोगों को पता है, कुरान पाक में मौजूद है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बारहा उसके बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं दोबारा बनाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे कमेंट्स में एक हैं, उन्होंने कमेंट्स किया था वीज़े के हवाले से, तो मैंने सोचा कि मैं कमेंट में जवाब देने के बजाय यहाँ पे शेयर कर देती हूँ ताकि सारे लोग देख लें, उससे मुस्तफ़ीद हो जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह पंता पाक आप लोगों को हासिदीन से बचा के रखे, हसद के हसद से शर से बचा के रखे लोगों के, और अल्लाह की ज़ात आप लोगों को किसी का मोहताज ना करे, इलाही आमीन। चलिए जी, मैं आप लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में बताती हूँ। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगी। अगर आपका वीज़ा बार-बार अप्लाई कर रहे हो, वो रिजेक्ट हो रहा है आपका वीज़ा, तो आप लोग ये दुआ पढ़ सकते हो। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है और अभी आपको रिटर्न जवाब नहीं आया, तो आप ये दुआ पढ़ सकते हो। अगर कारोबार आपने स्टार्ट करना है और या स्टार्ट कर लिया है लेकिन उसमें बरकत नहीं हो पा रही, तो आप लोग ये वज़ीफ़ा पढ़ सकते हो, ये दुआ पढ़ सकते हो। वज़ीफ़ा नहीं कहूँगी, दुआ कहूँगी, ये दुआ पढ़ सकते हो। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही, आपका रिश्ता नहीं आ रहा, रिश्ता आ रहा है बार-बार रिजेक्ट हो रहा है, आपको नहीं पसंद, लोग पसंद करके जाते हैं फिर उसके बाद इनकार कर देते हैं, तो आप लोग ये दुआ पढ़ सकते हो। किसी तरह की भी कोई मुश्किल हो, रिश्ते के लिए हो, जॉब के लिए हो, कारोबार के लिए हो, या बाहर मुल्क जाने के लिए हो, या कहीं घर आपको नहीं मिल रहा, रेंट पे लेना है या ख़रीदना है, या कुछ भी आपके पैसे जमा नहीं हो पा रहे, या आपने उम्रे पे जाना है, या आपने करबला जाना है, कहीं भी जाना है, ज़ियारत पे जाना है, उसके लिए आपको कोई समझ नहीं आ रही, आपके पैसे जमा नहीं हो पा रहे, तो आप लोग तब भी ये दुआ पढ़ सकते हो। हर काम के लिए आप लोग ये दुआ पढ़ सकते हो। अच्छा जी, चलें जी, अब मैं आप लोगों को इसका तरीका बता देती हूँ। आपने 2 रकात नफ़ल हदिया करनी है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। आपने उसकी नियत करनी है कि मैं 2 रकात नफ़ल हदिया करता हूँ या करती हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कुर्बतन इल्लल्लाह। यूँ भी कर सकते हैं या आप यूँ कर सकते हैं, मैं 2 रकात नमाज़ हाजत पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम की कुर्बतन इल्लल्लाह। उसके बाद आपने 2 रकात नमाज़ पढ़नी है जैसे आप पढ़ते हो। पूरी नमाज़ ख़त्म होने के बाद जहाँ नमाज़ पे ही बैठे रहना है आपने। उसके बाद आपने 11 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर शॉर्ट वाला दुरूद पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, कोई भी पढ़ सकते हैं, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो आपको बेहतर लगे, या आप 3 दफ़ा दुरूद पढ़ लें। अगर 11 दफ़ा नहीं पढ़ सकते तो इसका एक तरीका और है, 3 दफ़ा दुरूद पढ़ेंगे, अव्वल और आखिर 3-3 दफ़ा दुरूद। सही है, आपने 3 दफ़ा दुरूद पढ़ लिया। उसके बाद आपने एक बात ज़हन में और रख लीजिएगा, खामोशी होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए। मैं आपको मगरिब का टाइम बताती हूँ कि मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ, असर की नमाज़ के बाद अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, मतलब कि आपका काम आसान हो जाएंगे। असर की नमाज़ के बाद आप वैसे भी अल्लाह ताला से बैठ के दुआ करेंगे, आप जो दुआ करेंगे वो सूरज कह रहे हैं कि ग़रूब होने का टाइम होता है, और वो आपका दिन रात की दहाड़ी अलग होने का टाइम होता है। असर की नमाज़ के बाद जब मगरिब का टाइम होने लगता है उससे पहले, उसके बीच वाला जो टाइम होता है असर की नमाज़ के थोड़ी कुछ देर के बाद, मगरिब से कुछ देर पहले को जो दरमियान का टाइम होता है, वो टाइम सेलेक्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। अगर खामोशी हो तो बेहतर है। आपने 313 दफ़ा ये रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, आपने ये दुआ पढ़नी है। ये मैं स्क्रीन पे लगा भी देती हूँ। 313 दफ़ा पढ़नी है आपने, सही है। आपने पढ़ के उसके बाद फिर 3 दफ़ा दुरूद पढ़ना है, और दिल में आपके वही हाजत चल रही हो, एक हाजत हो, वीज़ा है, जॉब है, कारोबार है, रिश्ता है, जो भी एक हाजत। आपने ये पढ़ने के बाद आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर अल्लाह ताला को आपने गिड़गिड़ा कर दर्दमंदी से, ऐसे दर्द के अंदाज़ में एक फ़रियादी बनकर, एक फ़कीर बनकर आपने अपनी हाजत तलब करनी है। आपने एक हाजत तलब करनी है, और आपने अगर नहीं कहना, अपनी दुआ में अगर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, यकीन के साथ दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस दुआ के वसीले में, जैसे आपने मतलब कि अल्लाह ताला से आपने कहना है, जिस तरह आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, जिस तरह आपने याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलाया, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की मदद की, जैसे आपने मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, बिल्कुल वैसे ही मेरी मदद भी फरमाइए और मेरी हाजत रवाई कीजिए। और दिल से आपने मूसा अलैहिस्सलाम का वास्ता दे के आपने दुआ मांगनी है, अपनी एक हाजत तलब करनी है।
और उसके बाद आपने कहना है कि इंशाल्लाह मेरी दुआ पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह अगर नहीं बोलना, आपने कहना है इंशाल्लाह मेरी दुआ पूरी हो जाएगी, तो मैं 2 रकात नमाज से मतलब कि 2 रकात नमाज में हदिया करूँगी, शुक्राने के हदिया करूँगा या करूँगी शुक्राने के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और अल्लाह ताला को। बस आपने ये कहकर आपने ये पढ़नी है, तकरीबन 7 दिन आपने पढ़नी है। 7 दिन आपने ये पढ़ना है। एक ही टाइम सेलेक्ट कीजिएगा, अलग-अलग टाइमिंग में नहीं पढ़नी। अगर असर के टाइम में आपको टाइम असर से मगरिब के दरमियान वाला टाइम आपको बेहतर लगता है तो उस वक्त पढ़ लें, नहीं तो फजर की नमाज़ के बाद पढ़िएगा या मगरिब की नमाज़ के बाद। इशा की नमाज़ से पहले पढ़ना है, मगरिब की नमाज़ के बाद या फजर की नमाज़ के बाद। ज़ोहर की नमाज़ के बाद नहीं पढ़ना, इशा की नमाज़ के बाद नहीं पढ़ना। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। 313 दफ़ा पढ़ना है, एक हाजत तलब करनी है और गिड़गिड़ा के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वास्ता देते हुए अल्लाह से और अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हुए, पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान कीजिएगा, पहले अपनी पिछली नेमतों का शुक्र अदा कीजिएगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इतनी नेमतें दी हमें, हर चीज़ दी, सुनने की, सूंघने की, चलने की, बोलने की, खाने की, ज़िंदा रहने की, सांस लेने की, हर ख्वाहिश हमारी पूरी की। जो हम दुआ हम हमारे दिल में होते हैं वो भी अल्लाह ताला आप पूरा कर देते हो, हमारे मांगने से पहले ही हमारा पूरा कर। यानी आपने पहले अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना है। अल्लाह की बहुत जितनी नेमतें आपके पास है, पहले आपने उसका बहुत 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 ज़्यादा शुक्र अदा करना है। उसके बाद आपने फिर अल्लाह से दुआ मांगनी है। पहले आप शुक्र अदा कीजिएगा अपनी पिछली दुआओं का, सही है, पिछली जितनी आपके पास नेमतें हैं उनका शुक्र अदा कीजिएगा अल्लाह का। और ये नहीं कि आपने एक सबक की तरह, नहीं, जैसे आप शुक्रिया अदा करते हो, आपका कोई काम होता है, आपकी कहीं कोई जॉब लग जाती है, आपको कोई पैसे मिल जाते हैं, कोई आपको कर्ज देता है, कुछ देता है, आप इसे जैसे दिल से शुक्रिया अदा करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही आपने दिल से शुक्रिया अदा करना है अल्लाह का। और उसके बाद अपनी हाजत तलब करनी है। 7 दिन पढ़ना है, एक टाइम मुकर्रर कीजिएगा और गिड़गिड़ा के मूसा अलैहिस्सलाम का वास्ता देते हुए अल्लाह से दुआ कीजिएगा और ये भी नियत कीजिएगा कि मैं शुक्राने के नफ़ल पढ़ूँगा या पढ़ूँगी, इंशाल्लाह मेरा काम हो जाएगा। सही है, अल्लाह ताला के भी शुक्राने के नफ़ल पढ़ूँगी और अल्लाह ताला को भी शुक्राना अदा करूँगी, मतलब कि नमाज़ पढ़ूँगी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी शुक्राने के नफ़ल अदा करूँगी। सही है, और आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें, लाइक भी किया करें, पूरी वीडियो देखा करें, स्किप करके देखते हैं फिर स्किप करने की वजह से आप लोग मुझसे सवालात इतने ज़्यादा करते हो, जबकि उस वीडियो के अंदर सारा कुछ मौजूद होता है, लेकिन आप वही सवाल मुझसे कर रहे होते हो। क्योंकि आप क्या करते हो, आप एक एक पार्ट देखते हो वीडियो का, मैंने नोट किया, आप एक एक पार्ट देखते हो, पूरी मुकम्मल वीडियो नहीं देखते। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा सबको और दुआ में याद रखिएगा, सदका जारी के तौर पर सबको बताइएगा, कोशिश किया करें, अकाउंट शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।